स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस सीरीज चल रहा है हमारे पास। आज का वीडियो लेक्चर नंबर 10। ठीक है, लास्ट टाइम हमने नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने की फॉर्मूला के यूज करके सम किए थे। ठीक है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के, और नंबर समेशन ऑफ एन टर्म के फॉर्मूला भी किए थे। ठीक है, फॉर्मूला के यूज करके समेशन किए थे। ओके, एग्जांपल कैलकुलेट किए थे। ठीक है, यानी कि हमने 11 तक एग्जांपल कंप्लीट किए। ठीक है, एक्सरसाइज 9.2 के 11 तक एग्जांपल कंप्लीट किए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 12 तक एग्जांपल। 12 नंबर का एग्जांपल क्या है हमारे पास? ओके, 9.3 का 12 नंबर का एग्जांपल। ठीक है, क्या है? द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ जीपी। ओके, फर्स्ट 3 टर्म ऑफ जीपी इज 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। यानी कि जो 3 टर्म है जो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है उसका सम कीजिए, उसका आंसर 39/10 दिया गया है, और देयर प्रोडक्ट यानी कि उन सभी का मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो आंसर 1 दिया गया है। ठीक है, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। ओके, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। ओके, यानी कि जो कॉमन रेशियो है वो फाइंड कीजिए, और जो टर्म है, जो 3 टर्म आपने लिए वो भी फाइंड कीजिए। तो यानी कि मुझे इजीली काम करना हो, ओके, इजीली फाइंड करना हो, तो मैं टर्म ऐसे सिलेक्ट करूंगा, सपोज करूंगा जिसका मल्टीप्लिकेशन करूं तो कोई एक वेरिएबल ही आएगा। ठीक है, तो सपोज ओके 3 terms are a divided by a and ar, which is in geometric progression। ओके, जो टर्म है वो क्या है? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ओके, यानी कि a डिवाइडेड बाय r, ओके, इनटू डिवाइड बाय a कीजिए, ये कैंसिल। ओके, सॉरी, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म कीजिए, कॉमन रेशियो r आएगा। थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड के टर्म कीजिए, कॉमन रेशियो r आ जाएगा। ओके, तो मैं ऐसे इस तरह लूंगा, इसको इस तरह लूंगा जिस तरह मुझे इजीली कैलकुलेशन हो जाएगा। देखो, ये सभी का मल्टीप्लिकेशन कर दो, सभी का मल्टीप्लिकेशन कर दो, आर कैंसिल, एक के टर्म में ही आंसर आएगी। ठीक है, तो मुझे कॉमन रेशियो ओके इजीली कोई एक वेरिएबल मिल सकता है। ओके, इजीली कोई एक वेरिएबल मिल सकता है। ओके, जो मुझे 5 टर्म दिए गए होंगे, जो मुझे 5 टर्म दिए गए होंगे, तो मैं सपोज कौन कौन सा करूंगा? a डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, a डिवाइडेड बाय r, a ar और ar स्क्वायर। ठीक है, ओके, इस तरह मैं 5 टर्म सपोज कर सकता हूं। ओके, जिसकी वजह से मुझे कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ओके, तो मुझे क्या दिया गया है? फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ दिस टर्म। ओके, सम ऑफ दिस टर्म यानी कि a डिवाइडेड बाय r प्लस a प्लस ar इज इक्वल टू 39 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, ये मुझे दिया गया है, और मल्टीप्लिकेशन, ओके, इन सभी का मल्टीप्लिकेशन करो तो आंसर 1 है, यानी कि इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। ठीक है, और सबका मल्टीप्लिकेशन कर दो, यानी कि a डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय ar इज इक्वल टू 1 दिया गया है। यहाँ पे आर कैंसिल, तो a यानी कि a क्यूब आ जाएगा, और a क्यूब की वैल्यू है 1, और a क्यूब रूट निकालोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? 1, यानी कि इजीली फाइंड कर दिया मैंने 1 वेरिएबल। ओके, 2 इक्वेशन बनाएंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे तो लेंदी हो जाएगा, और इस तरह का मैंने सपोज लिया ना, हमने इस तरह मैंने सपोजिशन कर दिया ना, तो आपको इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, देखो एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई मुझे, a की वैल्यू। ओके, a की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में लिख देता हूं, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इसको ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये हो जाएगा मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल टू 39 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, 39 डिवाइडेड बाय 10 दिया गया मुझे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट r को एलसीएम ले लूं मैं यहाँ पे, तो 1 प्लस r स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू 39 डिवाइडेड बाय 10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, यानी कि 10 को यहाँ पे और r को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो क्या हो जाएगा मेरे पास? सो दैट इट इंप्लाइज 10 प्लस 10r प्लस ओके 10r स्क्वायर इज इक्वल टू 39r। 39r को उठा के यहाँ पे ला दूं, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली क्या हो जाएगा मेरे पास? इक्वेशन 10r स्क्वायर 10r माइनस 39r यानी कि माइनस 29r। ठीक है, तो माइनस 29r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इक्वेशन हो गया। ओके,
तो इक्वेशन जो होगा उसको फैक्टराइजेशन करेंगे में तो क्या हो जाएगा 10 × 10 100 100 के मल्टीप्लिकेशन फैक्टराइजेशन कीजिए यानी कि उसका समेशन 29 आएगा। ठीक है, तो 25 4 100 ओके एंड 25 + 4 29। ठीक है, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे सो दैट 10r² - 25r - 4r + 10 = 0 लिख सकते हो इसको। ठीक है, तो इन दोनों में से 5r कॉमन निकलेगा तो क्या लिखूंगा अंदर 2r - 5। ठीक है, यहाँ पे -2 कॉमन निकलेगा क्या लिखूंगा मैं 2r - 5 = 0। दोनों में से 2r - 5 कॉमन हो जाएंगे तो अंदर क्या रह जाएगा 5r - 2 = 0। सो दैट ओके, तो क्या लिखूंगा मैं 2r - 5 = 0 और 5r - 2 = 0 यानी कि r की दो वैल्यू आ गई 5/2 और r = 2/5। ठीक है, यानी कि मेरे पास दो सीक्वेंसेस आ सकती है। ओके, मेरे पास दो सीक्वेंसेस आ सकती है जो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ओके, इफ r is 1 तो फिक्स है और r is 5/2 लेते हैं तो मेरे पास फर्स्ट सीक्वेंस हो जाएगी a/r यानी कि 2/5 and a1 and 5/2 और if a is equal to 1 and r is equal to 2/5 then second sequence हो जाएगी 5/2 1 and 2/5। ठीक है, these are the two sequences of given geometric progression। ठीक है, these are the two sequences। ओके, ये भी आ सकती है और ये भी आ सकती है। ओके, तो ये हमारा 12 नंबर का एग्जांपल कंप्लीट होगा। याद रखना होगा आपको सिंप्लीफाई करना इजीली हो इस तरह आपको सपोजिशन करना होगा। ओके, आपका सपोजिशन इजीली कैलकुलेशन बेस हो इस तरह आपको सपोजिशन करना होगा, नहीं तो आप घूमते रह जाओगे। बराबर। ओके सर, तो यहाँ पे हमारा 12 नंबर का एग्जांपल कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमारा 12 नंबर का एग्जांपल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर का एग्जांपल। 13 नंबर का एग्जांपल क्या दिया गया है मेरे पास 13 नंबर का हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी where 3 3 square 3 cube up to are needed to give the sum 120। यानी कि हमारे पास कितने टर्म है जिसका समेशन 120 आता है। ओके, यानी कि गिवन सीक्वेंस दी गई है मुझे 3 स्क्वायर 3 क्यूब अप टू इन सभी का सीक्वेंसेस आगे बढ़ के कितने टर्म तक समेशन 120 हो जाएगा। यानी कि मुझे Sn = दिया गया है 120। ठीक है, मुझे फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म, हाउ मेनी टर्म्स आर पॉसिबल व्हिच समेशन इज 120। ओके, इन व्हिच ओके सम ऑफ दैट टर्म इज इक्वल टू 120। ओके, तो गिवन सीक्वेंसेस आर इन अ जीपी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो उसमें से मुझे फर्स्ट टर्म मिल गया a = 3। फर्स्ट हो जाएगा मेरे पास a = 3। कॉमन रेशियो r लिखूंगा मैं r = सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म यानी कि 3² डिवाइडेड बाय 3। अगेन आंसर आ गया 3। कॉमन रेशियो r भी 3 आ गया। ओके, फर्स्ट टर्म भी 3 आ गया। ठीक है, तो इसके बाद मैं क्या करूंगा Sn की फार्मूला Sn = 120 दिया गया है। ठीक है, तो एक साइड Sn की फार्मूला लिख दूंगा यानी कि Sn = क्या लिखूंगा a इन ब्रैकेट r⁻n - 1 अपॉन r - 1 इज इक्वल टू 120। r की जगह 3 a की जगह 3 लिख दो तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 3 इन ब्रैकेट ओके r⁻3n - 1 डिवाइडेड बाय 3 - 1 यानी कि 2। ठीक है, इज इक्वल टू 120। 43 जा 120 3 कैंसिल और 40 ये 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 3n - 1 42 जा 80 हो जाएगा। यानी कि 3n - 1 उठा के उस साइड ले लो यानी कि 1 प्लस हो जाएगा 80 + 1 81 हो जाएगा। यानी कि 3n = 3/4 हो गया। ओके, 81 यानी कि 3/4 पावर। ओके, बेस सेम आ रहा है हमारे पास तो उसकी पावर भी सेम आ सकती है यानी कि n = क्या लिख सकता हूं 4। ठीक है, n की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 4 आ गई। ओके, पता चल रहा है भाई आपको। नेक्स्ट एग्जांपल 14 नंबर का देखते हैं। कैलकुलेशन बेस ही है हमारे पास एग्जांपल। ठीक है, कैलकुलेशन बेस ही है हमारे पास एग्जांपल, बस आपको इजीली सॉल्व करना है। ओके, इजीली क्या करना है सॉल्व करना है। नेक्स्ट 14 नंबर का एग्जांपल देखते हैं।
तो क्या है हमारे पास, ओके, the sum of first three term of GP, sum of first three term of GP is 16, sum of first three term यानी कि S3 16 दिया गया है, ठीक है, और and the sum of the next three term is 128, ये इंपॉर्टेंट है, ओके, नेक्स्ट थ्री टर्म चाहिए तो क्या करूंगा मैं, इस टाइप के एग्जांपल हमने देख लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ओके, फर्स्ट थ्री टर्म का समेशन S3 लिख सकता हूं, बट नेक्स्ट थ्री का समेशन S3 नहीं लिख सकता, तो उसके लिए क्या करना होगा, तो फर्स्ट थ्री टर्म उसके बाद नेक्स्ट थ्री टर्म, यानी कि टोटल हो गए 6 टर्म, ओके, फर्स्ट थ्री टर्म उसके बाद नेक्स्ट थ्री टर्म, यानी कि हो गए 6 टर्म, तो टोटल 6 टर्म में से फर्स्ट थ्री टर्म सब्ट्रैक्ट कर दूं तो लास्ट थ्री टर्म का समेशन मिलेगा, ठीक है, ओके, पता चल रहा है भाई आपको, क्या है मेरे पास फर्स्ट थ्री टर्म यानी कि S3 लिख सकता हूँ, बट नेक्स्ट थ्री टर्म उसको लिए S3 नहीं लिख सकता, तो क्या करना होगा, फर्स्ट थ्री टर्म एंड नेक्स्ट थ्री टर्म टोटल हो गए 6 टर्म, यानी कि समेशन 6 टर्म का कर दूं तो उसमें से फर्स्ट थ्री टर्म का समेशन सब्ट्रैक्ट कर दूं तो नेक्स्ट थ्री टर्म का समेशन मुझे मिल जाएगा, पता चल रहा है, ओके, यानी कि फर्स्ट थ्री टर्म का समेशन मुझे 16 दिया गया है, ओके, नेक्स्ट थ्री टर्म का समेशन 128 दिया गया है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, नेक्स्ट थ्री टर्म का समेशन यानी कि टोटल 6 टर्म का समेशन कर दूं, उसके बाद क्या कर दूं, तो फर्स्ट थ्री टर्म का समेशन सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या हो जाएगा मेरे पास नेक्स्ट थ्री टर्म का समेशन, ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे पास नेक्स्ट थ्री टर्म का समेशन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट थ्री टर्म का समेशन क्या लिख सकता हूं मैं, S3 नहीं लिख सकता, नेक्स्ट थ्री टर्म का समेशन टोटल x6 होगा, 6 टर्म का समेशन, उसमें से फर्स्ट थ्री टर्म का समेशन सब्ट्रैक्ट कर दूं तो नेक्स्ट थ्री टर्म का समेशन मुझे मिल जाएगा, पता चल रहा है भाई आपको, फर्स्ट थ्री टर्म है मेरे पास, ओके, उसके बाद नेक्स्ट थ्री टर्म है, इस तरह है हमारे पास, ओके, A1 A2 A3 फर्स्ट थ्री टर्म, ओके, A4 A5 A6 नेक्स्ट थ्री टर्म, ओके, यानी कि फर्स्ट थ्री टर्म का समेशन S3 डिनोट कर सकता हूं मैं, बट नेक्स्ट थ्री टर्म का समेशन मैं S3 डिनोट नहीं कर सकता हूं, तो क्या करना होगा, तो फर्स्ट थ्री का समेशन S3 लिख दूंगा मैं, और नेक्स्ट थ्री टर्म का समेशन मुझे चाहिए तो क्या करूंगा, टोटल S6 हो जाएगा, यानी कि 6 टर्म का समेशन, उसमें से x में से मैं क्या कर दूं, S3 यानी कि फर्स्ट थ्री टर्म का समेशन सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट थ्री टर्म का समेशन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि S3 16 और S6 क्या हो जाएगा, ओके, S6 माइनस S3 16 रख दूं तो क्या हो जाएगा, 128 तो है, तो S6 की वैल्यू हो जाएगी, टोटल 6 टर्म का समेशन 144 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 144, तो इससे इक्वेशन नंबर 1 मिलेगा और उससे इक्वेशन नंबर 2 मिलेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया गया मुझे, S3 16 दिया गया है, ओके, S3 यानी कि Sn की फॉर्मूला मैं लिख सकता हूं, Sn a r raised to n minus 1 upon r minus 1 वो फॉर्मूला है, उसमें n की जगह 3 रख दो, a की वैल्यू नहीं दी, r की वैल्यू नहीं दी, ठीक है, तो यहाँ पे s की तरह जगह 3 लिख दो तो ये हो जाएगी a r cube minus 1 upon r minus 1 is equal to 16, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ओके, s6 is equal to 144 दिया गया है, s6 is equal to 144, ठीक है, सिमिलरली फॉर्मूला रख दो यहाँ पे, तो s6 is equal to a r raised to 6 minus 1 divided by r minus 1 is equal to 144, ठीक है, ओके, यहाँ पे इसको फैक्टराइजेशन कर सकता हूँ मैं, a यहाँ पे r क्यूब होल स्क्वायर माइनस 1 द होल स्क्वायर डिवाइड बाय r माइनस 1 is equal to 144, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b, तो ये फैक्टराइजेशन हो गई, a r क्यूब माइनस 1 r क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1 is equal to 144, देख लो यहाँ a into r cube minus 1 divided by r minus 1 इक्वेशन नंबर 1 से क्या लिख सकता हूँ, 16 लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 16 in bracket r cube plus 1 is equal to 144 because reason इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 लिख दो, ओके, यानी कि क्या हो जाएगा r cube plus 1 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 144 डिवाइड बाय 16 यानी कि 9, 1 फुल साइड ले लूं यानी कि r cube is equal to 8, यानी कि r की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 2,
ठीक है, कॉमन रेशियो आ गया मेरे पास 2, ठीक है, और उसके बाद आर की वैल्यू 2 आ गई तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, from equation number 1, a in bracket 2 cube 8 minus 1 divided by 2 minus 1 is equal to 16, यानी कि a की वैल्यू आ गई 8 minus 1 7, डिनोमिनेटर में जाएगा, यानी कि 16 divided by 7, ठीक है, क्या आ जाएगा मेरे पास 16 divided by 7, ओके, क्या आ गया मेरे पास a की वैल्यू 16 divided by 7, ठीक है, ओके, तो क्या हो जाएगी मेरे पास 16 divided by 7, ओके, ए की वैल्यू आ गई मेरे पास 16 डिवाइड बाय 7, कॉमन रेशियो आ गया मेरे पास 2, ओके, मुझे क्या फाइंड करना है, तो मैंने फाइंड कर दिया फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो भी फाइंड कर दिया, तो मुझे फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है अब, ओके, हाँ, तो मुझे फाइंड करना है सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म Sn फाइंड करना है, ठीक है, तो इसको Sn, इसको ऐसे लिख सकते हो, Sn इज इक्वल टू a क्या है मेरे पास, a है मेरे पास 16 डिवाइडेड बाय 7 r रेज टू n, यानी कि 2 रेज टू n माइनस 1 अपन 2 माइनस 1 लिख सकता हूँ, यानी कि फाइनली आंसर आ गया 16 डिवाइडेड बाय 7 2 रेज टू n माइनस 1, Sn की फॉर्मूला आ गई मेरे पास, ठीक है, Sn की फॉर्मूला आ गई, सम ऑफ n टर्म क्या आ गया मेरे पास, Sn इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 7 इनटू 2 रेज टू n माइनस 1, ठीक है, जस्ट कैलकुलेशन बेस्ड था, एग्जांपल जस्ट कैलकुलेशन बेस्ड था, ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट 3 टर्म का समेशन चाहिए मुझे, तो क्या करना होगा, टोटल 6 टर्म का समेशन, उसमें से फर्स्ट 3 टर्म का समेशन सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ जाएगा, ठीक है, 2 अननोन मुझे फाइंड करने हैं a एंड r, तो 2 इक्वेशन होने चाहिए, बना दिए, इक्वेशन नंबर का 1 का यूज कर दिया मैंने, ओके, और सिंपलीफाई कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे 14 नंबर का सम कंप्लीट हो गया, ओके, जिस किसी को भी डाउट हो पूछ सकता है, ओके। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखेंगे 15 नंबर का, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, ओके, 14 नंबर का एग्जांपल कंप्लीट हो गया, 15 नंबर का एग्जांपल क्या कह रहे हैं हमारे पास, ओके, गिव द जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन विथ a इज इक्वल टू 729, ये दिया गया है मेरे पास 729 एंड क्या दिया गया है 7 टर्म, यानी कि a7 की वैल्यू दी गई है मेरे पास 64, ओके, यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ और यू हैव टू डिटरमाइन द s7, यानी कि सम ऑफ s7, यानी कि 7 टर्म तक समेशन मुझे फाइंड करना है, ओके, यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ 7 टर्म, यानी कि 7 टर्म तक मुझे फाइंड करना है, ठीक है, तो a की वैल्यू 729 दी गई है, a7 64 दिया गया है मेरे पास, और s7 यानी कि 7 टर्म तक मुझे क्या फाइंड करना है, समेशन फाइंड करना है, ठीक है, तो क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे a की वैल्यू 729, a7 an की वैल्यू फॉर्मूला है मेरे पास a r रेज टू n माइनस 1, यानी कि 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 64, ठीक है, a की वैल्यू मुझे दी गई 729, ओके, r रेज टू 6 हो जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 64, ठीक है, यानी कि r रेज टू 6 इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाय 729, ठीक है, 64 यानी कि 2 रेज टू 6 आ जाएगा, 729 यानी कि 3 रेज टू 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6 रूट ले लूं मैंने, ओके, यहाँ पे 6 रूट ले लूं मैं, तो r की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2/3, ठीक है, r की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 2/3, ठीक है, r की वैल्यू आ गई मेरे पास 2/3, ठीक है, कंप्लीट हो गया, r की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई, मुझे s7 फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, 7 टर्म तक समेशन फाइंड करना है, ठीक है, s7 की वैल्यू फाइंड करनी है, 7 टर्म तक समेशन, ओके, यानी कि s7 लिख सकता हूं मैं, s7 इज इक्वल टू a r रेज टू 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1, ठीक है, a r रेज टू 7 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ठीक है, a की वैल्यू है 729, ओके, r की वैल्यू है मेरे पास 2/3, ओके, सॉरी 2/3 यानी कि लेस देन 1 हो जाएगा मेरे पास, क्या हो जाएगा मेरे पास, लेस देन 1 हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला मैं चेंज कर दूं, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे चेंज कर दूं, r की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी, यानी फॉर्मूला चेंज हो जाएगी, ओके, यानी कि s7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस r रेज टू 7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r,
ठीक है, बिकॉज 2/3 याद रखना होगा, डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर के से ज्यादा हो, न्यूमरेटर की से ज्यादा डिनोमिनेटर की वैल्यू हो तो ऑलवेज लेस देन 1 आंसर आएगा, लेस देन 1 होगा तो फॉर्मूला थोड़ी चेंज हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे ये 729 into 1 minus 3 2/3 whole raised to 7 dividing 1 minus 2/3। ओके, तो देखो यहाँ पे 729, ठीक है, यहाँ पे 3⁻7 एलसीएम ले लो तो यहाँ पे 3⁻7 minus 2⁻7 लिख सकता हूँ और 3⁻7 डिनोमिनेटर में आ जाएगा एलसीएम लेके, और यहाँ पे 3 minus 2 डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। ओके, सो 729 यानी कि 3⁻6 और मल्टीप्लिकेशन में 3 तो है, और 3⁻7 minus 2⁻7 डिवाइडेड बाय 3⁻7 यानी कि 3 एंड 3 minus 2 यानी कि 1। ओके, तो 3⁻7 यहाँ पे 3⁻6 एंड 3⁻1 7 कैंसिल। ओके, 3⁻7 क्या लिखूंगा मैं, 3⁻7 यानी कि 729 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं, 3 9 से 3 जा 27 और की पावर आ गई 2, 3 2 जा 6 प्लस 2 8 एंड 7 से 3 जा 21 2187 2187 माइनस 2⁻7 128 आ जाएगा 128। ओके, इन दोनों का समेशन कर दो, इन दोनों का समेशन कर दो तो फाइनली समेशन मेरे पास क्या आ जाएगा 2059। क्या आ जाएगा मेरे पास 2059, सॉरी सब्ट्रैक्शन करना है 2187 माइनस 128 यानी कि 2059 इज योर आंसर। ओके, 2059 इज योर आंसर। ओके, तो यहाँ पे जस्ट सब सिंप्लीफिकेशन किया मैंने। ओके, सब्ट्रैक्शन, ओके, एसएन की फार्मूला यूज की है, ठीक है, एन की फार्मूला यूज की है, ठीक है, और इस तरह मैंने कैलकुलेशन बेस्ड काम किया है। ओके, तो मेरे पास आंसर आ गया, 50 नंबर कंप्लीट हो गए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 60 नंबर का। क्या है 60 नंबर का एग्जांपल, तो 60 नंबर का एग्जांपल, फाइंड द जीपी फॉर व्हिच सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज -4। ओके, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज इक्वल टू -4। ओके, एंड सम ऑफ टू टर्म यानी कि a1 प्लस a2 इज इक्वल टू -4। ठीक है, एंड दूसरा क्या दिया गया है मेरे पास, ओके, फिफ्थ टर्म एंड इज 4 टाइम द थर्ड टर्म। ओके, फिफ्थ टर्म यानी कि a5 इज 4 टाइम, ओके, थर्ड टर्म यानी कि a3। ठीक है, तो इस तरह मुझे दिया गया है, मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड द जीपी फॉर विच, ओके, यानी कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो सीरीज बन रही है वो मुझे फाइंड करनी है। ओके, जो सीक्वेंस बन रही है वो मुझे फाइंड करनी है यूजिंग दिस टू। ओके, फर्स्ट टू टर्म का समेशन -4 दिया गया है। ओके, एंड a5 का यानी कि फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 4 टाइम थर्ड टर्म दिया गया है। ओके, यहाँ पे an की फार्मूला का यूज करूंगा मैं, an इज इक्वल टू ओके, an इज इक्वल टू a(r)(n-1)। ठीक है, इस फार्मूला का मैं यूज करूंगा। a1 यानी कि n की जगह 1 रख दूं तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा यहाँ पे a प्लस सेकंड टर्म ar हो जाएगा इज इक्वल टू -4। इक्वेशन नंबर 1। सेकंड टर्म का यूज करूंगा a5 यानी कि ar(4) इज इक्वल टू 4 into a3 यानी कि ar²। दोनों साइड से a कैंसिल r² कैंसिल हो जाएगा तो रह कौन जाएगा r² इज इक्वल टू 4 यानी कि r इज इक्वल टू प्लस और -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्लस और -2 यानी कि r की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, तो इफ r इज इक्वल टू +2 ले लेते हैं और r इज इक्वल टू -2 ले लेते हैं। ठीक है, r इज इक्वल टू +2 ले लेते हैं, r इज इक्वल टू -2 ले लेते हैं। ठीक है, इफ r इज इक्वल टू +2 देन a वैल्यू क्या आएगी, r की जगह +2 रख दो यानी कि a प्लस 2a इज इक्वल टू -4 यानी कि 3a इज इक्वल टू -4 यानी कि a इज इक्वल टू -4/3। फर्स्ट पॉसिबिलिटी a इज इक्वल टू -4/3। इफ r इज इक्वल टू -2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 देन a -2a इज इक्वल टू -4 यानी कि -a इज इक्वल टू -4 तो a की वैल्यू आ गई 4।
ठीक है, यानी कि 2 सीक्वेंसेस हो जाएगी मेरे पास जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में। इफ r is equal to 2 and a is equal to -4/3 then first sequences, and if r is equal to -2 and a is equal to 4 then second sequences। ओके, इफ r की वैल्यू में यहाँ पे a is equal to -4/3 and r is equal to +2 तो सीक्वेंस हो जाएगी फर्स्ट टर्म -4/3, सेकंड टर्म हो जाएगा +2 से साथ मल्टीप्लाई करो -8/3, then -16 divided by 3 and so on। okay, and if a is equal to 4 and r is equal to -2 then सीक्वेंस हो जाएगी मेरे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, क्या हो जाएगी मेरे पास 4 -8 then +16 then -32 then so on। ओके, तो मेरे पास जो a की दो वैल्यू आ गई, r की दो वैल्यू आ गई, अकॉर्डिंग टू दिस दो सीक्वेंसेस भी हो गए विचारिना जीपी। ओके, विचारिना जीपी। तो यहाँ पे 16 नंबर का एग्जांपल कंप्लीट हो गया हमारे पास। ठीक है, 16 नंबर का एग्जांपल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट फाइनल एग्जांपल देखते हैं 17 नंबर का एग्जांपल क्या दिया गया है हमारे पास। ओके, 17 नंबर का एग्जांपल देखते हैं। तो 17 नंबर का एग्जांपल का डेटा है हमारे पास, क्या है हमारे पास। ओके, if 4, 10 and 16 term of GP are x, y and z। okay, and यहाँ पे 17 नंबर का एग्जांपल क्या दिया गया है, 4 टर्म दिया गया है मेरे पास, 10 टर्म दिया गया है and 16 टर्म दिया गया है। 4, 10 and 16 टर्म, यानी कि a4 की वैल्यू दी गई है मुझे x, 10 की वैल्यू दी गई है। ओके, 10 की वैल्यू दी गई है y and a16 की वैल्यू दी गई है मुझे पास z। ठीक है, if 4, 10 and 16 term of GP are x, y and z respectively, okay, prove that x, y and z are in GP। ओके, कोई भी 3 टर्म जीपी में कब आ सकते हैं, कोई भी 3 टर्म मेरे पास जीपी में कब आ सकते हैं, तब जब मेरे पास मिडिल टर्म का स्क्वायर फर्स्ट टर्म और मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म होगा, तब तो ही मैं कह सकता हूँ 3 टर्म्स आर इन अ जीपी। तो यहाँ पे a4 तो लिख सकता हूँ AR³ इज इक्वल टू x, सिमिलरली AR⁹9 इज इक्वल टू y एंड AR⁵15 इज इक्वल टू z। ठीक है, तो यहाँ पे x इंटू z का मल्टीप्लिकेशन कर दो, x इंटू z का मल्टीप्लिकेशन कर दो, x मल्टीप्लाई बाय z, तो क्या हो जाएगा मेरे पास AR³ इंटू AR⁵15। तो a इंटू a स्क्वायर, बेस से पावर गेट एडिशन मल्टीप्लिकेशन में, तो r⁵18 हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ AR⁹9 होल स्क्वायर। ठीक है, बट AR⁹9 इज नथिंग बट y स्क्वायर, यानी कि आ गया मेरे पास, क्या आ गया x इंटू z इज इक्वल टू y स्क्वायर। ओके, यानी कि y स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू z आ गया, मिडिल टर्म द होल स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, यानी कि मैं कह सकता हूँ x, y, z आर इन जीपी। ओके, तो मैंने प्रूव कर दिया, सिंपल। ओके, एक्स वाई जेड आर इन जीपी। ओके, तो यहाँ पे 70 नंबर का एग्जांपल कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक रखेंगे। जिस किसी को भी डाउट है, प्रॉब्लम है, तकलीफ है तो पूछ सकता है। याद रखना कैलकुलेशन बेस ही है हमारे पास। ठीक है, कैलकुलेशन में कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। ओके, उसमें कोई दिक्कत होगी तो श्योर आपका आंसर नहीं आएगा और आपको डाउट होगा। ठीक है, बट हमारे पास फॉर्मूला का यूज़ करके कैलकुलेशन ही करना है। ठीक है, इसलिए ये चैप्टर बहुत ईजी है मेरे पास। ठीक है, बट फॉर्मूला नहीं करेंगे, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी आपके पास, आपको तो श्योर आपको हल लगेगा। ठीक है।